सत चैतन्य के सत्संग का मतलब क्या है। जब तक आप सत्संग का ही मतलब ना जानोगे तो सत्संग का लाभ नहीं हो सकता। तो सत्संग का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो सत्संग का सीधा अर्थ है, सत्संग का सीधा मतलब है सत्य का संग करना। सत्य का संग करना, सत्य का संग करना। अर्थ तो इतना ही है जो आपको छोटा सा लग सकता है, लेकिन जब सत्य का आप संग करने लगोगे, उसका पालन करने लगोगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सत्संग का अर्थ सत्य का पालन करना है, उसके अनुसार चलना है, उस पर अमल करना है। आपके सिवाय इस जगत में जो कुछ भी है वो आपसे कुछ न कुछ दूर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम धीरे धीरे आपके पास आएंगे, सत्य के पास आएंगे, सत्य के पास आएंगे। आपके सिवाय और जो कुछ भी है वो आपसे कुछ न कुछ दूर जरूर है। आपके जो कुछ भी निकट है वो आप हैं। सच तो ये है, आप और आपके बीच में कोई निकटता नहीं है। आपके बीच में कोई दूरी नहीं है। आप हैं, आप सत्य हैं, आप एक मौजूदगी हैं। तो जो आपसे दूर है थोड़ा सा, आप उससे पूरा योग नहीं कर सकते। जो आप ही हो, आप उसी से अपना योग कर सकते हो। यानी कि सत्य की मौजूदगी आप हैं। सत्य उसी को कहते हैं जो आपसे कितना भी दूर ना हो। आपसे कितना भी दूर हो गया, आप उसका बोध नहीं कर सकते। ये एक सत्य है, ये एक विचार की बात है। जो निज बोध है, आत्म बोध है, आत्म ज्ञान है, वो नहीं हो सकता उस चीज से जो आपसे थोड़ी सी भी दूर है। आपको ज्ञान तभी होगा जब उस चीज से सीधा स्पर्श होगा। हर एक चीज का ज्ञान तभी होता है जब आपका सीधा स्पर्श हो उस चीज से। अगर आपका सीधा स्पर्श नहीं है, आपका उसका बोध नहीं हो सकता। यानी कि कोई खाने की चीज है, जैसे खाने की चीज जो है उसकी दूरी आपकी जीभ से थोड़ी सी भी बड़ी रह जाए तो आप उस चीज का बोध नहीं कर सकते। समझ के इस बात को। कोई मिठाई है, कोई और चीज है, चरचरी है, मिट्टी है, आप उसका बोध तभी कर सकते हो तब उसका आप डायरेक्ट जीभ लगाओगे। अगर मिठाई के बीच में और जीभ के बीच में बाढ़ समान दूरी भी रह गई तो आप उसका ज्ञान नहीं पा सकते। और इसलिए बाहरी चीज़ों से आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ी बहुत दूर हैं आपसे। आत्मज्ञान केवल आपको अपनी आत्मा से होगा, क्योंकि आप आत्मा हैं। आपका डायरेक्ट संबंध है अपनी आत्मा से, डायरेक्ट संबंध से ज्ञान होगा। ये आत्म योग मैं सत्संग का थोड़ा सा अर्थ बता रहा हूँ। धीरे धीरे आपको मैं ले आऊँगा सीधे पाधरे रास्ते पर, समझने के रास्ते पर।
अब तो इतना ही आप समझ लो कि आप सत्य की मौजूदगी हो, सत्य की मौजूदगी हो, परमात्मा की मौजूदगी हो। आप परमात्मा का सार रूप हो, परमात्मा का सार रूप, ईश्वर अंश, जीव अंश, ईश्वर अविनाशी, विमल चेतन सुख राशि। जो ये आपकी आत्मा है, ये परमात्मा का सार रूप है। वो चेतन है, आप भी चेतन हो। वो नित्य है, आप भी नित्य हो। वो अनंत है, आप भी अनंत हो। वो अमर है, आप भी अमर हो। थोड़ा सा भी भेद नहीं है आप में और परमात्मा। परमात्मा आपके लिए आपके रूप में बैठा है। परमात्मा आपके लिए आपके रूप में बैठा है। आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने को निर्मल करना है, अपने को पवित्र करना है, अपने को खोल लेना है। अगर आपने अपने को निर्मल कर लिया, अपने को खोल लिया, और खोलते खोलते अगर आप अपने में जा ठहरे, खोलते खोलते अपने आप को अपने में ही जा ठहरे, तो समझो आपने परमात्मा को पा लिया। उदाहरण के तौर पर ये सूरज चमक रहा है, अनेकों किरणें हैं। आप भी परमात्मा की मानो के किरण हैं। अगर सूरज की किरण वापस सूरज की ओर चलना शुरू कर दे तो कहाँ जाएगी? सूर्य की किरण सूर्य की ओर चलना शुरू कर दे तो वो कहाँ जाएगी? वो सूर्य में जाएगी वापस, और सूर्य में जाएगी तो सूर्य ही हो जाएगी, वो सूर्य रूप हो जाएगी। अगर ये किरण बाहर को बढ़ती जाए, सूर्य की ओर ना बढ़े, ये किरण अपने आप से एकपन ना करे, तो ये सूर्य में वापस नहीं जा सकती। सीधा कनेक्शन किरण का सूरज से है, आपका भी सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। अगर आप अपने में ठहरो, जरा सी अंदर की ओर चलो, वापस चलो, आप कहीं नहीं जा सकते, वहीं जाओगे जहां आपने जाना है, जहां आपका स्वरूप है, जहां आपका निज स्वरूप है। बस मार्ग एक ही है, आत्म योग का मार्ग एक है, परमात्मा से मिलने का मार्ग केवल एक है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई जो परमात्मा तो एक है और रास्ते अनेक हैं, ये झूठ है। रास्ता एक है, परमात्मा एक है, और वो तुम्हारे अंदर से होकर के है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे अंदर से होकर के है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा स्वरूप है। रास्ता एक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाहर मुखी अगर आप हो जाओगे तो अपने आप से दूर हो जाओगे। आपसे छोड़कर जितनी भी चीज़ें वो आपसे दूर हैं। जो आपसे दूर से हैं उनसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान उसी से होगा जो आपसे दूर ना हो। और आपसे दूर कौन है? आप हैं। सीधा अपने से कनेक्शन करिए और अपने आप से जुड़ जाइए, तो परमात्मा का बोध हो जाएगा। जो खुद में ठहर गया जा करके, समझो परमात्मा से मिल गया। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो ठहर गया सो परमात्मा मिल गया। जितना तुमने ठहराव कमा लिया, जितना तुमने आत्मा में ठहराव पा लिया, समझो तुमने उतनी ही आत्मा पा ली, समझो तुमने उतना ही परमात्मा पा लिया। आप खुद में ठहरी अवस्था ऊपर की होती है, सबसे परे की अवस्था है। जब आप खुद में ठहर जाएंगे तो वो अवस्था सबसे परे की अवस्था है। आप पार कर जाओगे, खुद में ठहर गए, इसका अर्थ है कि आप शरीर को भी पार कर गए, आप प्राण को भी पार कर गए, आप दिल को भी पार कर गए, आप मन को भी पार कर गए, आप बुद्धि को भी पार कर गए, आप अहंकार को भी पार कर गए, आप आनंद को, स्वाद को भी पार कर गए, आप अव्यक्त प्रकृति को भी पार गए। इससे परे आपकी आत्म स्वरूप है, वहां ठहर गए। प्रकाश को भी पार कर गए, शब्द को भी पार कर गए,
अंदर के नज़ारों को भी पार कर गए, इस धरती को पार कर गए, इस प्रकृति को पार कर गए, तीनों लोकों को पार गए, कितने भी लोक अंदर सबको पार कर गए। अगर आप अपने आप में ठहर गए, सभी देवी देवताओं को पार कर गए, अगर आप खुद में ठहर गए, सभी देवताओं को, सभी शक्तियों को, सभी रिद्धि सिद्धियों को अगर आपने पार करना है, सीधा अपने से योग करिए डायरेक्ट और अपने आप में ठहर जाइए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको भगाने की बात है कि, और सत्य तो यही है।